जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले को लेकर ईडी की राज्य में 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी दबिश। विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल। भाजपा की पहली सूची जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन का ऑनलाइन किया शिलान्यास। लगभग 500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। और विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर में आपातकालीन एम्बुलेंस चालकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मरीजों की परेशानी बढ़ी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की सुबह आज भ्रष्टाचार पर प्रहार से शुरू हुई। ईडी ने जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के अनुसंधान के सिलसिले में एक साथ रांची, गढ़वा और चाईबासा में लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर दबिश दी। यह छापामारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा और चाईबासा आवास पर भी हुई। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की लगातार शिकायत की जा रही थी। ईडी ने आज एक साथ रांची, गढ़वा और चाईबासा में लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर दबिश दी। यह छापामारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा और चाईबासा आवास पर भी हुई। ईडी की इस कार्रवाई से सत्ता के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अप्रत्याशित नहीं है। ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं, अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वे ईडी को सहयोग के लिए तैयार है, बशर्ते सभी चीजें पारदर्शी तरीके से हो। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा सहयोग, जहां भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। वहीं भाजपा नेता सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और वह जन शिकायत पर अपना काम कर रही है। श्री साहू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर प्रहार किया। उस योजना का भी पैसे का लोगों ने बंदरबाट करने का काम किया है। जिस पाइप को 2 मीटर अंदर गड्ढा काटना है, 6-6 इंच में पाइप को बिछा करके मट्टी से ढक दिया गया और जांच का विषय। इसलिए देर सवेर भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, वो सब कुछ पर खुलते चला जाएगा। जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। चुनावी वर्ष में फिलहाल बयानों के तीर खूब चलेंगे। जनता जनार्दन को ही असल निर्णय सुनाना है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की जल्द घोषणा कर सकता है। चुनाव को लेकर राज्य में गहमागहमी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज रांची में कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गया है। उन्होंने बताया कि तय फार्मूला के मुताबिक आजसू पार्टी 9 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जदयू को 2 सीटें मिलेगी, जबकि लोजपा रामविलास से वार्ता जारी है। श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि राज्य में एनडीए का मिलकर चुनाव लड़ना प्रमुख लक्ष्य है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा को निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार है। उसके 24 से 48 घंटे के भीतर पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत तत्काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार रहना, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स का अंदर बीजेपी का सूची आ जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज
चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र सिंह के अलावा अन्य नेता भी शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान पार्टी के लगभग 28 विभागों के क्रियाकलापों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और लोगों को हम पर भरोसा है, तो इस दृष्टि से आने वाले समय में कार्यक्रमों की रचना करना, नेताओं का प्रवास लगाना, कहाँ किस रूप में किस कार्यकर्ता का उपयोग करना, और जो हमारा महत्वपूर्ण काम होता है बूथ कमेटी की संरचना को सशक्त करना। तो बूथ कमेटी की संरचना का सशक्तिकरण, तो उसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है गोगो योजना, जो है हमारी गोगो दीदी योजना, उसके फॉर्म को भरवाने। भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। श्री मरांडी और श्री शर्मा ने सबों का स्वागत और अभिनंदन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की है। भाजपा की राज्य में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में गोगो दीदी योजना शुरू की जाएगी। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि गरीबों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कार्य किए हैं। मोदी की गारंटी ही असल गारंटी है। व्यवस्था हो जाता है तो बेटा ही माँ का ख्याल रखे, तो इसीलिए हमारा भाइयों को हम क्लियर बोलता हूं, सरकार बनने का पहले ही हम कैलेंडर जारी कर दूंगा कौन दिन किसका इंटरव्यू, और हम 3 लाख से थोड़ा कम 2,78,000 हम नौकरी देते ही रहेगा, ये हमारा वादा। और निष्पक्ष, कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, गरीबों का घर में नौकरी मिले। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में सक्रियता देखी जा रही है और बैठकों का दौर जारी है। झामुमो और कांग्रेस भी बेहतर तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। पार्टी की विभिन्न बैठकों में नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और साथ ही उन्हें जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनफोर्समेंट एजेंसियों को अवैध गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्तैदी से काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने आज ऑनलाइन माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन कार्यों में लगे पदाधिकारी आयोग के दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। श्री कुमार ने कहा कि निर्वाचन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में लगभग 500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने मुंबई में प्रस्तावित झारखंड भवन की भी वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। साथ ही पकरी बरवाड़ी ग्रिड सबस्टेशन का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में लगभग 500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें कर्तव्य बोध कराया। एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास हो रहा है और आशा करते हैं कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में आपकी एक अहम भूमिका होगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। इस दिशा में निजी क्षेत्र के साथ भी मिलकर काम किया जा रहा है। मेरा ये प्रयास है कि राज्य के अंदर ही हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। आज जिस तरीके से नए और आश्चर्यचकित करने वाली बीमारियां हमारे लिए चुनौती बन रही है और जिसका समाधान तत्काल राज्य के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है,
लेकिन आने वाला समय में ये निश्चित हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में हर क्रिटिकल बीमारी का इलाज संभव हो सके। इसके लिए राज्य स्तर में भी काम चल रहा है और अपने प्राइवेट सहयोगियों के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार मिशन और विजन के साथ काम कर रही है। 2019 से लेकर के 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो मिशन और उनका जो विजन लगातार सभी जिलों में घूम घूम करके किनको की आवश्यकता है, क्या जरूरी है, सरकारी नियुक्तियां हो, गैर सरकारी नियुक्तियां हो, इसके साथ साथ गाँव का विकास कैसे हो, गांव में रहने वाले महिलाएं हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उसका लाभ कैसे मिले। तो सभी स्तर पर झारखंड सरकार ने 5 वर्षों ने विकास और रोजगार का बेमिसाल पेश करने का काम किया है। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सभी मोर्चे पर काम कर रही है ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। आज लगातार सरकार सभी मोर्चों पर काम कर रही है, चाहे विकास के मार्ग हो, चाहे वो मानव संसाधन की कमी हो, चाहे जो है गरीब ग्रामीण के खेतों में पानी जाने का मामला हो, चाहे वो बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ के चेहरे पर मुस्कान लाने का मामला हो, या हमारी माँ स्वरूप हमारी युवतियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का मामला हो, ये सरकार सभी मोर्चों पर काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुंबई में प्रस्तावित झारखंड भवन की भी वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। साथ ही पकरी बरवाड़ी ग्रिड सब स्टेशन का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत विभागीय सचिव और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में राजीव पाढ़ा जतरा समिति मुड़ुमा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 18 और 19 अक्टूबर को राजकीय मुड़ुमा मेला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर धर्मगुरु बंधन तिग्गा और अध्यक्ष जगराम उरांव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के रिम्स में इलाजरत चतरा के सांसद कालीचरण सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। श्री सोरेन ने उपस्थित डॉक्टरों को श्री सिंह के बेहतर इलाज के लिए निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री ने रिम्स में अन्य मरीजों तथा उनके स्वजनों से भी मुलाकात की और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के भारत मंडपम में गति शक्ति अनुभूति केंद्र का भ्रमण किया। पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक भ्रमण किया। पीएम मोदी ने अनुभूति केंद्र में योजना की उपलब्धियों को देखा तो बीते 3 वर्षों में इस योजना के तहत किए गए कामों पर भी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पीएम गति शक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। नेशनल मास्टर प्लान के आधार पर देश के ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए 156 बड़ी कमियों को खोजकर सुधार किया जा रहा है, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम तेजी से हुआ है। 7 बड़े सेक्टर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करके देश में विश्व स्तरीय न्यू जनरेशन इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में ओडीओपी अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया और वोकल फॉर लोकल के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी खुशी जाहिर की। 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था। इस योजना के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मास्टर प्लान की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर जमकर सराहना की। गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके जरिए देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 16 करोड़ रुपए का नेशनल मास्टर प्लान है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों के बीच तालमेल स्थापित कर
देश में चल रहे सड़क, रेल, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे काम में तेजी आई है और लागत भी कम हुई है। इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ देश में लाखों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। 11.663 लाख, मनरेगा से 8 लाख राशि। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं एसएलपी में पारित झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी स्पेशल पर्पस संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह 1000 में बढ़ोतरी कर 2500 आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति। यह राशि दिसंबर माह से दी जाएगी। जामताड़ा जिले को आज लगभग 14 करोड़ रुपए की सौगात मिली। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उपायुक्त कुमुद सहाय ने ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में ढांचागत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों का आवागमन सुविधाजनक हो सके और विकास को गति मिल सके। रोड ही, सड़क ही विकास का सबसे बड़ा संपर्क सूत्र है, जिसके बगैर हम लोग किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डीएमएफटी एवं जिला योजना के तहत रोड एवं पुल को प्राथमिकता दी है और उसके लिए आज माननीय मंत्री जी के स्तर पे ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 33 भिलाई पहाड़ी को जोड़ने के लिए स्वर्ण रेखा नदी पर बन रहे पुल का नामकरण स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पुल का और उसको NH-33 से जोड़ने के लिए पहुंच पथ का, तो मुझे लगा कि इसका नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है कि स्वर्ण रेखा पर जो लिट्टी चौक से पुल बन रहा है NH-33 तक जाने का, उसका नाम रतन टाटा सेतु रखा जाए और पुल जहाँ ख़त्म होता है पहुँच पथ है उसको रतन टाटा पथ उसका नामकरण किया जाए। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने अपने आवासीय कार्यालय में झारखंड ओलंपियाड 2022-23 के स्टेट गणित टॉपर और सोशल साइंस में स्टेट टॉपर छात्र शिवम को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री शाहाबादी ने कहा कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी निवासी चुनमुन राम के पुत्र शिवम कुमार ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर पूरे गिरिडीह जिले का नाम रोशन किया है। सम्मानित करते हुए दिल काफी भाव विभोर हो जाता है और ये हमको प्रतिष्ठा लगती है कि हमारे गिरिडीह के टैलेंटेड बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, वो आगे बढ़ने का काम करें। IAS IPS की तैयारी अभी से ही करने का सोचें ताकि गिरिडीह का नाम रोशन हो। मेरी 2022-23 में मैथ ओलंपियाड में स्टेट टॉपर किया था 7th क्लास में, और क्लास 8 में 2023-24 में सोशल साइंस में हम गोल्ड मेडल लाए हैं सोशल साइंस में। उसके थ्रू हमें झारखंड सरकार द्वारा लैपटॉप मिला गया। इसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक श्री निर्भय कुमार शाहाबादी जी ने हमें सम्मानित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के आपातकालीन एम्बुलेंस 108 के चालकों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। मांगों के समर्थन में उन्होंने आज लौह नगरी जमशेदपुर में भी प्रदर्शन किया। चालकों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आंदोलनकारियों ने बताया कि एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियनों को लगभग 4 माह से वेतन नहीं मिला है। उनके सामने आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मेन मुद्दा है अभी हमारा PF ऐसा है तो नहीं ये कर रहा है। जो अभी हम लोग का इतना बड़ा फेस्टिवल पार हो गया, अभी तक हम लोग का पेमेंट जो नहीं भुगतान किया, ये हम लोग का बहुत हम लोग नाखुश है।
और वही हम लोग आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा कंपनी हो चाहे सरकार हो, जल्दी से जल्दी हमारा मानदेय भुगतान किया जाए। इधर झारखंड आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी लौह नगरी में 5 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने आज भी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। पूरा एक करके किए, लेकिन हम लोग को उसका बेनिफिट तो मिला नहीं कुछ, इसीलिए अब सरकार के प्रति हम लोग का कोई भी थोड़ा सा भी उनका ऐप पे भरोसा ही उठ गया। जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था कि हम लोग से हम लोग काम करने के लिए एग्री है, लेकिन हम लोग को काम का बदले तो उसका दाम भी तो चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। देवघर के रिखिया थाना इलाके में सड़क दुर्घटना में कल 3 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोर घायल हो गया है। फिलहाल सदर अस्पताल में इलाजरत है। बताया जा रहा है कि इन किशोरों को लापरवाही भारी पड़ी। चारों बर्थडे पार्टी बनाकर एक बाइक पर लौट रहे थे। हरीला जोड़ी के पास तीखे मोड़ पर बाइक चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे यह हादसा हुआ। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह में 25 अक्टूबर को मांझी परगना महासम्मेलन प्रस्तावित है। इस सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन से मुलाकात की। श्री सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है और यह जन आंदोलन उनके संघर्ष को नई दिशा देगा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने रांची के सुखदेव नगर अंतर्गत वार्ड संख्या 28 में बंगाली मोहल्ला में सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने वार्ड 19 अंतर्गत शहीद निर्मल महतो चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। विधायक अंबा प्रसाद ने धनबाद पहुंचकर पतरातुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ धनबाद रेलवे मंडल के डीआरएम और सीनियर डीसीएम से मुलाकात की। इस दौरान गिद्दी पेयजल लाइन समस्या को लेकर बातचीत हुई। डीआरएम ने 2 से 3 दिन में समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाया। ईचागर विधायक सविता महतो ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुकुड़ू और नीमडी प्रखंड क्षेत्र में 5 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। झारखंड आंदोलनकारी देवेंद्र मांझी को आज उनके शहादत दिवस पर याद किया गया। सिंहभूम सांसद जुवा मांझी ने आज कोइलकेरा स्थित उनके स्मारक पर अपने पुत्रों के साथ श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोडरमा उपायुक्त की मौजूदगी में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रांची नगर निगम विसर्जन के बाद स्वच्छता अभियान में जुट गया है। जलाशयों की भी साफ सफाई की जा रही है ताकि जल स्रोत की गुणवत्ता प्रभावित न हो। राज्य में सप्ताह भर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में बारिश हो सकती है। कल दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसी प्रकार 16 से 20 अक्टूबर तक दक्षिणी, मध्य और उससे सटे भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 14 अक्टूबर साल 1950 को अरुण खेत्रपाल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। अरुण खेत्रपाल उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स में से अकेले 5 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली थी। 14 अक्टूबर साल 1884 को लाला हरदयाल सिंह माथुर का जन्म दिल्ली के चीरखाना मोहल्ले में हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। हरदयाल जी ने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए समर्पित किया। उन्होंने गदर पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया।
बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं संक्रमण और उससे बचाव के संबंध में यह खास रिपोर्ट। संक्रमण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। संक्रमण तब होता है जब कोई रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसको क्षति पहुंचाने लगता है, समस्या का कारण बनता है और व्यक्ति में रोग उत्पन्न करता है। इन संक्रामक जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक और परजीवी। कुछ कारक हैं जो संक्रमण के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे स्वच्छता का अभाव, साफ सफाई का ध्यान न रखना, पोषण की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, सही व पूर्ण टीकाकरण न करवाना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक और अनावश्यक प्रयोग करना, बढ़ती आयु और कुछ अन्य अवस्थाएं, जैसे किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या पहले से ही उसे कोई रोग हो, तब भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। रोगाणु जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए और अपने जीवन आयु को बढ़ाने के लिए व्यक्ति के शरीर का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में प्रवेश कर ये रोगाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं और रोग का कारण बनते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक के तहत अगर हम बात करें बच्चों में संक्रमण, ये एक महत्वपूर्ण कारण है अंडर 5 मोर्टेलिटी का। और इन्फेक्शंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम बात करें निमोनिया कॉज करते हैं, वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू लाइक इलनेस होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ये यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसका बर्डन हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन होने का इम्पॉर्टेंट कारण हो रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं संक्रमण, मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति को भी उससे संक्रमण हो सकता है। संक्रमित होने के कुछ ही अवधि बाद व्यक्ति में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोगजनक जल्दी ही गुणन करते हैं और दूसरे माहौल के अनुकूलित हो जाते हैं। कुछ संक्रमण हल्के होते हैं जो कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। वहीं गंभीर संक्रमण गंभीरता को बढ़ा सकते हैं, व्यक्ति के लिए जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ स्थितियों में जीवन के लिए खतरा भी सिद्ध हो सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले को लेकर ईडी की राज्य में 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज, भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल, भाजपा की पहली सूची जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन का ऑनलाइन किया शिलान्यास, लगभग 500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। और विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर में आपातकालीन एम्बुलेंस चालकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मरीजों की परेशानी बढ़ी।